जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे लक्षवित संदीप में। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और देखें। और कल मैं जो थोड़ा सा क्वेश्चन परसेंटेज का थोड़ा बहुत बताया था, तो आज मैं उसके आगे का कुछ 10-20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए उस पर आज हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, संख्या में 56-50 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा। यह बढ़कर समझ लीजिए कितना हो जाएगा। तो आइए इस प्रकार का क्वेश्चन हम करते हैं। कैसे करेंगे? संख्या 56-50 में, ये ले लीजिए और मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। 56-50 में कितना मुझे बढ़ाना है? 15%, यानी 115 बटे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो फिर इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 23 और ये 20, ये 20 होगा और ये गुणे 23 बटे 20। 0 से 0 हम काट सकते हैं। 23 का इसमें गुणा करेंगे तो 23 बचे 115 को 5 हाथ से 11, 23 छक्का 138, 138 में 11, 149 कैरी 14 और 23 बचे 115 और 14 129। भाग देंगे 2 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 2 छक्का 12, 2 9 18। हाँ, 2 छक्का 12 सही है ना दोस्त? 2 छक्का 12 फिर 4 बार जाएगा। हाँ, ये गलत हो गया था, 1 मिनट। ये 4 होगा तो ये 4 बार जाएगा। 2 चौको 8 फिर जाएगा 9 बार। हाँ, 2 चौको 8 फिर 9 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा। फिर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन शायद आप लोग कर लेंगे, वृद्धि हो या ज़्यादा हो, बेसी हो, किसी में। इसी में एक और देख लीजिए कितना है। यदि किसी संख्या में 47.5, कुछ बड़ा लिखा रहा है शायद। ठीक है, यदि किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि की जाए तो परिणाम 590 होता है। तो परिणाम 590 होता है। तो वह संख्या क्या होगी? आइए देखते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए, यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या, मान लीजिए वह संख्या x है। x में 47.5% को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 95/200। इसको हम काटेंगे, ये कितने जाएगा? 19/40। किसी संख्या में 45.5 पर इतने की वृद्धि करती है। किसी संख्या में, एक तरीका देखिए, में इतने में कितनी वृद्धि होती है? 40 में। तो ये कितना हो जाएगा? 59/40। किसके इक्वल होता है? इनके इक्वल होता है। तो 59 से काटेंगे, ये 10 बार। x बराबर क्या होती है? 400। ये रहा हमारा। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी। ये दूसरे तरीके से है, सेकेंड मेथड है, बता रहे हैं। 1 मिनट। सेकेंड मेथड देखिए किस टाइप का होता है। सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड कैसे हो रहा है? कोई संख्या अपने आप में पहले तो ये है, और इसको जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो 19/40 होगी। यही संख्या जो 19/40 है,
इसमें कितना 19 वृद्धि हो रही है, तो 19 वृद्धि होगी तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 59 हो जाएगी। ये संख्या 59 ने कितना दी है 590 दी है, तो एक का कितना होगा 590 बटे ये कितना हो जाएगा 59, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारी मूल संख्या होती है, इसी को हम मूल बोलते हैं। तो वो संख्या कितनी होगी 10 × 40, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये रही संख्या। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप में एक और देखिए। दोस्तों अच्छा लगा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप में है। अभी भाई हम लोग स्लाइड में तो नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या 22.5% घटती है, जब एक संख्या 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। सेम इसका भी वही करेंगे तो संख्या अब यहाँ बढ़ नहीं घट रही है। 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको सिंपल बनाएंगे 45/200, फिर काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/40। अब ये क्या हो रही है, 1 मिनट, अब ये क्या हो रही है, ये घट रही 40 में से 9 घटेगी तो कितनी हो जाएगी 31, और मेन संख्या कितनी दी है 217, तो एक का कितना होगा 217/31, तो ये 7 बार जाएगी, 3 7 की 7 बार। तो मूल संख्या क्या होगी, तो ये रही हमारी मूल संख्या, यानी 40 × 7, यानी मूल संख्या कितनी होगी 280। तो ये रहा, इस प्रकार हमारी ये मूल संख्या है। और फिर हम एक और कोई क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का। हमें लगता है इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाएगा। और फिर आइए कुछ अलग क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा लेवल नेक्स्ट टाइप जिसको हम बोलेंगे, और ये नेक्स्ट टाइप ही है, थोड़ा सा अलग होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए संख्या A संख्या B का, अभी PPT नहीं बन पा रहा है भाई, B का 8 गुना, अभी मेरा है भी नहीं, अपना ले लूँगा तब, ये दोस्त का है। संख्या B संख्या A से कितने प्रतिशत कम है, तो ये रहा। और इसमें क्या है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, संख्या A संख्या B का 8 गुना है, संख्या B संख्या A से कितने प्रतिशत कम है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और संख्या A संख्या B का A है और ये B है, क्या कह रहा है B का 8 गुना है, B का 8 गुना कौन है, ये है। संख्या B संख्या A से ये है, कितना कम ज़्यादा है, संख्या B जो है A से 7 कम है। और जिसका से पूछेगा A से, तो इसको बटे में रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो जब गुणे 100 करेंगे तो 700/8, यानी 8 7 18 64, 8 7 56, और ये पॉइंट, ये रहा इसका फाइनली आंसर। और भी तरीका है ऐसे पूछ संख्या A ऐसे, अगर ये नहीं बनाने आ रहा है तो इसको कैसे बनाते हैं आइए बताते हैं। यहाँ बता दे रहे हैं। पूछा है संख्या A किसका है, B का 8 गुना है, यही है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A/B, यानी देखिए 8/1, यानी इसका 8 आया तो इसका 1 आया, तो यही तो है, इसका 8 इसका 1, बस। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है और करा रहे हैं, चलिए और देखिए। थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी हो, चौथा पाँचवा।
45 खेल जीतती है। भाई ये मेरा नहीं है, ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। जो खेले गए खेलों का, जो खेले गए खेलों का, जो खेले गए खेलों का 60% है। एक मिनट भाई, 45 नहीं, ये कितना है, 60% है। जो खेले गए खेलों का 60% था, तो क्या है, टीम ने कितने खेल खेले? टीम ने कितने खेल खेले? आइए मान लीजिए एक टीम ने 45 खेल जीतती है। टीम कितनी थी टोटल, मुझे नहीं पता। मान लीजिए टीम एक्स टीम थी, जो खेले गए खेलों का 45 खेल जीती। मानिए एक टीम, यहाँ देखिए, लेट नहीं करिए, वैसे भी हम इसको करा सकते हैं। जो खेले गए खेलों का, मान लीजिए वो एक्स खेल खेलती है, हाँ एक्स खेल खेलती है, 65% है बस, सॉरी 60% है, और टोटल कितने थे, 45 थे। तो x गुणे 60/100 बराबर 45। 15 से काटिए, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 100/4। 4 से काटिए 25 बार में, तो आएगा 3 गुणे 25, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 75। तो इस प्रकार ये कितनी है, 75। टीम ने कितने खेल खेले, 75। तो ये रहा हमारा 75 करेक्ट आंसर। जिसको नहीं अगर समझ आ रहा तो हम बता रहे हैं ये कैसे हुआ है। एक टीम 45 खेल जीतती है। एक टीम थी जो 45 खेल क्या होती है, जीतती है। तो खेले गए खेलों का, मान लीजिए वो एक्स खेल खेलती है, ठीक है, ये एक्स क्या है, खेल खेलती है। इसको हमने माना था, मान लीजिए एक्स खेल खेलती है, बस और नहीं कुछ, यही था। एक्स खेल खेलती है, तो खेलों का 60%, टोटल इतने हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चंस अब शायद हो जाने चाहिए, और अब तो हो ही गया होगा। चलिए आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। फिर क्या है, एक क्वेश्चन और है, हाँ लिखिए इसको, छठवां लिखिए या कुछ भी लिखिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, छोटे छोटे कुछ अलग से देखते हैं। जैसे बहुत छोटा छोटा कराऊंगा। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, बताओ भैया कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है इसका 20%, ऑप्शन 2 है 24%, ऑप्शन 3 है 22%, ऑप्शन 4 है 25%। लगाइए इसको। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। देखते हैं कौन इसको करता है। चलिए आइए कराते हैं। 75 सेंटीमीटर, पहले तो दोनों का रेशियो हम सेम करेंगे, या तो इसको मीटर में करिए या तो इसको सेंटीमीटर में करिए। तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं, तो आइए करते हैं। तो ये कितना है, 75 सेंटीमीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में करेंगे, 300 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट सकते हैं, 25 से काटेंगे, 25 तियाँ नहीं, 25 से तो हम 5 से तो 25 से कटेगा, 25 सेकंड 25, हाँ 25 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50। अभी कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, अरे नहीं भाई सॉरी, ये 2 बार जाएगा, ये 2 बार, 3 चौको 12। अब क्या पूछ रहा है, का, ये का है ना, इसका मतलब इसको नीचे कितना है,
हाँ 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना है, तो कितना होगा भाई, का कितना प्रतिशत है, 3 मीटर है ना, तो ये 75 3 से 25 3 75, 25 से काटेंगे, 25 से करना 25, 25 गुना 50, 1 और 4 का 3 मीटर का, इसको नीचे हम रखेंगे, जब का आता है तो इसको नीचे रखेंगे, तो कितना भाई 1/4 गुणे 100, तो काटेंगे कितना आएगा 25, तो ये हमारा है 25%, तो ये हमारा क्या रहा आंसर 25%, ये रहा आंसर। तो बस अब कुछ और करते हैं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चंस और बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है 7वां, यहाँ लिखिए 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। हाँ भाई 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, तो आओ इसको भी करते हैं भाई। देखो कैसे इसको करते हैं, दोनों को या तो किलोग्राम में बदल लो या तो ग्राम में चेंज कर लो। अब आ जाओ, ये क्या पूछा है 7.2 किलोग्राम है, ये क्या है ग्राम में है, तो दोनों को हम किलोग्राम में ही बदल देते हैं। 7.2 इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं ग्राम में बदल दीजिए, दोनों को ग्राम में बदलिए, ग्राम में बदलेंगे तो सही रहेगा। रुकिए इसको भी हम ग्राम में बदलते हैं, इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7